देखिए इस वीडियो में पहला सवाल आपका है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों आरबीआई का मुख्यालय की बात करें तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुंबई में, यानी आरबीआई मुख्यालय जो है इनमें से मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। फटाफट कमेंट कीजिए, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर बैंक ऑफ इंडिया को। तो भारत में बैंकों का बैंक जो है इनमें से कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। और वर्तमान समय में जो भारत का सबसे बड़ा बैंक है वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। देखिए आपका अगला सवाल है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष जो है इनमें से होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, प्रधानमंत्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या फिर विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल के द्वारा जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है। तो लोकसभा के नेतृत्व जो है इनमें से करते हैं ऑप्शन नंबर का ए लोकसभा अध्यक्ष, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए अगला सवाल, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है। तो लोकसभा अध्यक्ष को इनमें से चुनते हैं लोकसभा के सदस्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, लोकसभा के सदस्य। देखिए आपका अगला सवाल, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो भारतीय संविधान का निर्माता जो है इनमें से माने जाते हैं बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बी आर अम्बेडकर। चलिए अगला सवाल, राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या है। तो राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा जो है इनमें से हो जाएगा 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 30 वर्ष। चलिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे इनमें से हो जाएंगे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष चुने गए थे। देखिए आपका अगला सवाल है, संसद के सदनों को बदलने का शक्ति किसके पास है। सॉरी बुलाने का शक्ति होगा, ठीक है। तो यहाँ पर संसद के सदनों को बुलाने का शक्ति जो है इनमें से हो जाएगा राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राष्ट्रपति के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, सैडलर आयोग का संबंध किससे था। तो सैडलर आयोग का संबंध की बात करें तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शिक्षा से। आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी शिक्षा से सैडलर आयोग का संबंध था। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। दोस्तों गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक इनमें से हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बाल गंगाधर तिलक, जो कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी पिंगली वेंकैया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पिंगली वेंकैया। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था। तो वेदों की ओर लौटो का नारा देने वाले इनमें से बजाएंगे दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, दयानंद सरस्वती ने दिया था वेदों की ओर लौटो का नारा। चलिए अगला सवाल, जय हिंद का नारा किसने दिया। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी। तो जय हिंद का नारा दिए थे ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस, यानी राइट आंसर क्या कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस। देखिए आपका अगला सवाल, भारतीय संविधान को किसने बनाया। तो भारतीय संविधान को बनाने वाले इनमें से हो जाएगा संविधान सभा ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया था। देखिए आपका अगला सवाल, भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है। तो भारतीय संसद प्रणाली जो है संसदीय प्रणाली यह प्रभावित है इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, इंग्लैंड से। देखिए आपका अगला सवाल है, आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं। दोस्तों आधुनिक भारत का जनक जो है इनमें से कहलाते हैं राजा राममोहन राय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राजा राममोहन राय यहाँ पर कहलाते हैं आधुनिक भारत के जनक। देखिए आपका अगला सवाल है, पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन थे। अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी या फिर पेरियार। राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए, पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन थे। तो इसका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फुले, जो कि गुलामगिरी के लेखक थे। देखिए अगला सवाल, भारतीय हीरा संसाधन कहाँ स्थापित है। तो भारतीय हीरा संसाधन जो है इनमें से हो जाएगा सूरत में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सूरत में स्थित है भारतीय हीरा संसाधन।
देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता जो थे इनमें से हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए आपका अगला सवाल, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो इनमें से जो घटना महाराष्ट्र में हुआ था इनमें से हो जाएगा भील विद्रोह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, भील विद्रोह जो है यह महाराष्ट्र में हुई थी। देखिए आपका अगला सवाल है, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो हम्पी का जो खुला संग्रहालय है इनमें से हो जाएगा कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कर्नाटक राज्य में। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24, अपने आप को खलीफा घोषित किया था किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? तो इनमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? देखिए गांधी जी ने काला कानून जो है इनमें से कहा था रोलेट एक्ट को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, रोलेट एक्ट को। देखिए आपका अगला सवाल, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? तो तुगलकनामा के रचनाकार जो है इनमें से हो जाएंगे अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अमीर खुसरो जो कि तुगलकनामा के रचनाकार थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश में? तो मोहनजोदड़ो है यह स्थित सिंध में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सिंध में। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है कौन? तो भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक जो है इनमें से माने जाते हैं मोहम्मद गौरी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मोहम्मद गौरी। देखिए आपका अगला सवाल है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो गायत्री मंत्र की रचना किया था विश्वामित्र ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, विश्वामित्र जो कि गायत्री मंत्र के रचयिता हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया? तो खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाने वाले इनमें से बजाएंगे बुंदेल राजपूत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सारनाथ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, जियो और जीने दो किसने कहा? तो जियो और जीने दो कहने वाले इनमें से हो जाएंगे महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, महावीर स्वामी। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पीएम जो कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है हुआ था 1919 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ की स्थापना करने वाले हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गुरु गोविंद सिंह। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो भाखड़ा नांगल बांध जो है निर्मित है इनमें से सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सतलुज नदी पर निर्मित है भाखड़ा नांगल बांध। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 206। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो संतरे में अधिक मात्रा में होती है इनमें से विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, विटामिन सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब से हुआ था? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुआ था 1969 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1969 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता जो है यह नापते हैं लैक्टोमीटर से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, लैक्टोमीटर से। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रमा, जो कि एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, माउंट एवरेस्ट की किस देश में स्थित है? दोस्तों माउंट एवरेस्ट की बात करें तो इनमें से हो जाएगा नेपाल में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, शिक्षक दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों शिक्षक दिवस की बात करें तो यह मनाते हैं 5 सितंबर के दिन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 5 सितंबर के दिन। चलिए अगला सवाल, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कोणार्क मंदिर जो है इनमें से हो जाएगा उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, उड़ीसा राज्य में।
देखिए क्वेश्चन नंबर 45 पे भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत के जो पहले नागरिक होते हैं इनमें से हो जाएंगे राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, देश के राष्ट्रपति जो कि पहले नागरिक होते हैं। देखिए आपका अगला सवाल, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? दोस्तों वाराणसी शहर की बात करें तो इनमें से हो जाएगा गंगा के किनारे पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, गंगा नदी के किनारे पर स्थित है वाराणसी। देखिए आपका अगला सवाल, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें तो इनमें से हो जाएगा मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, मुंबई में स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया। चलिए आपका अगला सवाल, छपेली लोक नृत्य संबंधित है कहाँ से? तो छपेली लोक नृत्य जो है इनमें से संबंधित है हिमाचल प्रदेश से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, जो छपेली लोक नृत्य है यह हिमाचल प्रदेश राज्य की लोक नृत्य है। देखिए आपका अगला सवाल, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम इनमें से हो जाएगा मणिकर्णिका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, मणिकर्णिका। चलिए अगला सवाल, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? तो इनमें से हो जाएगा कपास के उत्पादन में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, कपास उत्पादन में सबसे आगे थे। देखिए आपका अगला सवाल, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? तो विश्व का सबसे पुराना खेल इनमें से हो जाएगा पोलो का खेल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कीजिएगा, पोलो खेल। चलिए आपका अगला सवाल, दिल्ली से पहले राजधानी कहाँ पर थी? तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी कोलकाता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कोलकाता। चलिए आपका अगला सवाल, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मुंबई। देखिए आपका अगला सवाल, लखनऊ किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है लखनऊ। चलिए अगला सवाल, भारत के राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? तो राष्ट्रीय मिठाई इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जलेबी। जलेबी जो कि भारत का राष्ट्रीय मिठाई है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए अगला सवाल, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल इनमें से हो जाएगा बेसबॉल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बेसबॉल। चलिए अगला सवाल, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों स्वर्ण मंदिर की बात करें तो इनमें से हो जाएगा अमृतसर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अमृतसर में स्थित है स्वर्ण मंदिर। देखिए आपका अगला सवाल है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की बात करें तो इनमें से हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, फतेहपुर सीकरी में। चलिए आपका अगला सवाल, दुनिया में सबसे तेज चलने वाली पक्षी कौन सी है? तो विश्व में सबसे तेज चलने वाली पक्षी जो है इनमें से हो जाएगा बाज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बाज जो कि विश्व में सबसे तेज चलने वाली पक्षी है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है, 28, 29, 32 या फिर 36। पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों पृथ्वी दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 22 अप्रैल के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 22 अप्रैल के दिन। देखिए आपका अगला सवाल, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो हैं यह जोड़े गए थे 42वां संशोधन के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 42वां संशोधन के अंतर्गत। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप पहले से जानते होंगे तो कॉमेंट कीजिएगा। देखिए आपका अगला सवाल, फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई क्या है? वायरलेस फिडेलिटी, वायर्ड फंक्शन, वायर्ड फ्रीक्वेंसी या फिर वेब फाइल। तो इनमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कीजिएगा, वायरलेस फिडेलिटी जो कि वाईफाई का फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? दोस्तों पंचतंत्र की रचना करने वाले इनमें से बताएंगे विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुआ था 1951 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1951 में। देखिए आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाई जाती है? 26 जनवरी, 25 जनवरी, 15 अगस्त या फिर 2 अक्टूबर के दिन। इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, फटाफट कमेंट कीजिए, फिर हम इसका आंसर देखेंगे। तो देखिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं 25 जनवरी के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 25 जनवरी के दिन। देखिए आपका अगला सवाल है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह भारत देश में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से होकर के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश से। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वॉशिंगटन, जिनेवा, न्यूयॉर्क या फिर लंदन में। तो WHO का मुख्यालय इनमें से हो जाएगा जिनेवा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जिनेवा में स्थित है WHO का मुख्यालय। देखिए आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाई जाती है?
दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह मनाई जाती है 28 फरवरी के दिन ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा। 28 फरवरी के दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जो सबसे पहले राष्ट्रपति बने थे इनमें से बताएंगे जवाहरलाल बोल रहा हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति बने थे। देखिए आपका अगले सवाल है, आरटीआई अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? तो आरटीआई अधिनियम जो है लागू हुआ था 2005 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा। 2005 में आरटीआई अधिनियम लागू किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो यह मनाते हैं 7 अप्रैल के दिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, 7 अप्रैल के दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन बनेगा करोड़पति पहली बार कब प्रसारित हुआ था? तो कौन बनेगा करोड़पति सबसे पहली बार प्रसारित हुआ था सन 2000 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, सन 2000 में। चलिए अगला सवाल, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। देखिए आपका अगला सवाल है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति इनमें से कौन करते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या फिर न्यायपालिका? तो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रपति। देखिए आपका अगला सवाल, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, लीवर जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। देखिए आपका अगला सवाल, यूएनओ का यूएनओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यूएनओ का मुख्य उद्देश्य इनमें से हो जाएगा दुनिया में शांति बनाए रखना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, दुनिया में शांति बनाए रखना। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में सबसे पहला आईआईटी कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो सबसे पहला आईआईटी जो है स्थापित हुआ था खड़गपुर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, खड़गपुर में सबसे पहला आईआईटी स्थापित की गई थी। चलिए आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय खेल दिवस किसके याद में मनाई जाती है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है इनमें से मनाते हैं ऑप्शन नंबर सी मेजर ध्यानचंद के याद में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। चलिए आपका अगला सवाल, जनसंख्या नियंत्रण किस नीति से जुड़ा हुआ है? तो जनसंख्या नियंत्रण जो है इनमें से जुड़ा हुआ है स्वास्थ्य नीति से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, स्वास्थ्य नीति। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग क्या दर्शाता है? तो राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग दर्शाती है बलिदान और साहस को, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बलिदान और साहस को दर्शाती है राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, ब्लूटूथ किससे संबंधित है? दोस्तों ब्लूटूथ जो है इनमें से संबंधित है संचार तकनीक से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, संचार तकनीक से। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, दक्षिण गंगा किस नदी को कहते हैं? दोस्तों दक्षिण गंगा जो है इनमें से कहते हैं गोदावरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गोदावरी नदी को कहते हैं दक्षिण गंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? ताम्र युग, लौह युग, पाषाण युग या फिर नवपाषाण युग की? राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए, फिर हम इसका सवाल का आंसर देखेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता जो है यह था ताम्र युग की सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ताम्र युग की सभ्यता। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? जो इसरो के सबसे पहले अध्यक्ष बने थे इनमें से बताएंगे डॉक्टर विक्रम साराभाई। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, डॉक्टर विक्रम साराभाई जो कि सबसे पहले इसरो के अध्यक्ष बने थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है मनाते हैं 8 मार्च के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 8 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए आपका अगला सवाल, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार का वितरण जो है इनमें से करती है स्वीडन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, स्वीडन नोबेल पुरस्कार का वितरण करती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, नंदन वन किस राज्य में स्थित है? दोस्तों नंदन वन की बात करें तो इनमें से हो जाएगा ओडिशा में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ओडिशा में स्थित है नंदन वन। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? दोस्तों रेड डाटा बुक जो है इनमें से संबंधित है विलुप्त प्राय प्रजातियां से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, विलुप्त प्राय प्रजातियां से संबंधित है रेड डाटा बुक। क्वेश्चन नंबर 30 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है हुआ था 1930 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1930 में।
चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय जो है इनमें से हो जाएगा वॉशिंगटन डीसी में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, वॉशिंगटन डीसी में। इस वीडियो को आप लोग लाइक कर लेना दोस्तों। टोटल इस वीडियो में 60+ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस होंगे। तो देखिए क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किस सम्राट ने कराया था? तो ताजमहल का निर्माण करवाने वाले सम्राट इनमें से हो जाएंगे शाहजहां। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, शाहजहां जिन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, गांधी जी के साथ एक कदम पुस्तक के लेखक कौन है? तो गांधी जी के साथ एक कदम पुस्तक के लेखक इनमें से हो जाएंगे लियाकत अली खान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, लियाकत अली खान। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, हिमालय की हड्डी किसे कहते हैं? दोस्तों हिमालय की हड्डी जो है इनमें से कहते हैं कश्मीर घाटी को, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कश्मीर घाटी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे, एक देश एक चुनाव का विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो एक देश एक चुनाव का विचार जो है प्रस्तुत करने वाले इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो कृष्णा का उद्गम स्थल इनमें से कहाँ पर होगा? पश्चिमी घाट, हिमालय, नीलगिरी या फिर उत्तराखंड? तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए कीजिएगा, पश्चिमी घाट जो कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, लून लाखेर किस प्रकार की खगोलीय घटना है? तो लून लाखेर की बात करें तो इनमें से हो जाएगा उल्का वर्षा की घटना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, उल्का वर्षा की घटना। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, नमामि गंगे योजना किसका संरक्षण करती है? दोस्तों नमामि गंगे योजना जो है इनमें से संरक्षण करती है गंगा नदी की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गंगा नदी की। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, द्रविड़ किस भाषा परिवार से संबंधित है? दोस्तों द्रविड़ जो है इनमें से संबंधित है द्रविड़ीय से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, द्रविड़ीय से। देखिए आपका अगला सवाल है, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों फूलों की घाटी जो है इनमें से हो जाएगा उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी। देखिए आपका अगला सवाल है, विक्रम साराभाई को किस क्षेत्र में योगदान के लिए जानते हैं? तो विक्रम साराभाई को जाना जाता है इनमें से विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, पीपली लाइव फिल्म किस विषय पर आधारित है? तो पीपली लाइव फिल्म जो है इनमें से विषय पर आधारित है किसानों की समस्या पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, किसानों की समस्या पर। देखिए आपका अगला सवाल, अदालत में सबूतों को पेश करने की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो अदालत में सबूतों को पेश करने की प्रक्रिया जो है इनमें से संबंधित है न्यायिक प्रक्रिया से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, न्यायिक प्रक्रिया से। चलिए आपका अगला सवाल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लाला लाजपत राय का योगदान क्या था? तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में अंग्रेजी विरोधी आंदोलन चलाना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, वेदांतिक दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों वेदांतिक दर्शन का जो मुख्य उद्देश्य है इनमें से हो जाएगा आत्मा और ब्रह्मा का मिलन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, आत्मा और ब्रह्मा का मिलन। देखिए आपका अगला सवाल है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं 26 नवंबर के दिन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कीजिएगा, 26 नवंबर के दिन। देखिए आपका अगला सवाल, G20 का शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ पर हुआ था? तो 2023 में हुआ था दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, G20 का शिखर सम्मेलन दिल्ली में हुआ था 2023 में। देखिए आपका अगला सवाल है, सागर माला परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो सागर माला परियोजना का मुख्य उद्देश्य इनमें से हो जाएगा बंदरगाहों का विकास। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बंदरगाहों का विकास। संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 1976 में जोड़ा गया? तो बताइए इनमें से कौन सी शब्द जो है संविधान की प्रस्तावना में 1976 में जोड़ा गया था? समाजवादी, लोकतांत्रिक, गणराज्य या फिर धर्मनिरपेक्ष? तो इसका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, समाजवादी शब्द जो है यह 1976 में प्रस्तावना में जोड़ा गया था। देखिए आपका अगला सवाल है, विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? अमेरिका, भारत, रूस या फिर चीन? फटाफट कमेंट कीजिए कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है। तो इसका सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत देश जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों श्वेत क्रांति का संबंध की बात करें तो इनमें से हो जाएगा दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, दूध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में कुल कितनी प्रमुख नदियां हिमालय से निकलती हैं? दोस्तों हिमालय से निकलने वाली जो प्रमुख नदियां हैं इनमें से टोटल हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 5 नदियां जो है वह हिमालय से निकलती हैं।
चलिए आपका अगला सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था में जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जीडीपी का जो नाम है पूरा, यानी कि फुल फॉर्म भी बोल सकते हैं, तो इनमें से हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए आपका अगला सवाल है, नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? दोस्तों नासा की बात करें तो अंतरिक्ष एजेंसी जो है इनमें से हो जाएगा अमेरिका देश की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में जीएसटी किस वर्ष में लागू हुआ था? तो जीएसटी जो है यह लागू हुआ था 2017 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 2017 में जीएसटी लागू हुआ था। देखिए आपका अगला सवाल है, गोदावरी नदी को किस नाम से भी जानते हैं? तो गोदावरी नदी को जो है इनमें से जानते हैं दक्षिण गंगा के नाम से भी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, दक्षिण गंगा के नाम से भी। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह कौन सा है? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या फिर यमुना? तो राष्ट्रीय जल चिन्ह इनमें से हो जाएगा गंगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गंगा। चलिए अगला सवाल, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस, वियना, न्यूयॉर्क या फिर जिनेवा में? तो यूएनओ का मुख्यालय जो है इनमें से हो जाएगा न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में पराली के प्रदूषण की समस्या सबसे अधिक कहाँ पर होती है? तो पराली की प्रदूषण की समस्या सबसे अधिक होती है पंजाब और हरियाणा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पंजाब और हरियाणा राज्य में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों आरबीआई का मुख्य कार्य जो है इनमें से हो जाएगा मुद्रा छापना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मुद्रा छापना आरबीआई का मुख्य कार्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में योजना आयोग का स्थान किसने लिया था? तो योजना आयोग का स्थान जो है इनमें से लिया था नीति आयोग ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नीति आयोग ने जो है इस योजना आयोग का स्थान लिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है इनमें से हो जाएगा जिनेवा में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जिनेवा में स्थित है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सी है? तो सबको पता होगा कि राजस्थान जो कि पहले नंबर पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या से आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो जो हिमालय पर्वत है इनमें से हो जाएगा मुरावदार पर्वत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मुरावदार पर्वत है हिमालय पर्वत। देखिए आपका अगला सवाल है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुआ था? 2013 में, 14 में, 15 में या फिर 16 में? फटाफट कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर कमेंट कीजिएगा आप लोग 2014। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 2014 में आपका मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था। देखिए अगला सवाल, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू या फिर सोनिया गांधी? फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग कि भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। देखिए आपका अगला सवाल है, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? इसरो का मुख्यालय जो है इनमें से हो जाएगा बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बेंगलुरु में स्थित है इसरो का मुख्यालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, सबसे अधिक कोयला किस राज्य में मिलता है? झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ या फिर महाराष्ट्र में? तो सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने वाली एकमात्र भारत की राज्य जो है झारखंड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, झारखंड राज्य में सबसे ज़्यादा कोयला मिलता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा मानी जाती है? तो जो राष्ट्रीय खेल है इनमें से मानते हैं हॉकी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हॉकी जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल है। देखिए आपका अगला सवाल, किस नदी को बिहार की जीवन रेखा कहते हैं? तो बिहार की जीवन रेखा जो है इनमें से कहते हैं सोन नदी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सोन नदी जो कि बिहार की जीवन रेखा कहलाती है। देखिए आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है इनमें से हो जाएगा एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, एशिया महाद्वीप जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुआ था 2014 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ पर हुआ था? तो सबसे पहली परमाणु परीक्षण यह हुआ था पोखरण में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राजस्थान के पोखरण में। चलिए अगला सवाल, जीडीपी बढ़ने में क्या कहा जाता है? सॉरी, जीडीपी बढ़ने को क्या कहते हैं? तो इनमें से कहेंगे आर्थिक विकास। जीडीपी बढ़ता है जब भी देश का तो वह आर्थिक विकास कहलाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, विश्व का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है? यहाँ पर
चार ऑप्शन है, लाल सागर, अराल सागर, भूमध्य सागर या फिर काला सागर। कौन सा होगा आपका राइट आंसर? विश्व का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा भूमध्य सागर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा समुद्र है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? आपके ऑप्शन है इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, द्रौपदी मुर्मू या फिर मेघावती। तो जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है इनमें से हो जाएंगी प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा प्रतिभा पाटिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? तो जूनागढ़ शिलालेख का संबंध इनमें से हो जाएगा रुद्रदामन से। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा रुद्रदामन। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, संगम युग के इतिहास का संबंध किस स्थान से है? देखिए संगम युग के इतिहास का संबंध इनमें से हो जाएगा तमिलनाडु से। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा तमिलनाडु से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, तमिल भाषा के गौरव ग्रंथ शिल्पदिकारम व मणिमेखलाई का संबंध किस धर्म से है? तो यह हिंदू धर्म से इनका संबंध है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा हिंदू धर्म से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? देखिए भारत का नेपोलियन जो है इनमें से कहे जाते हैं समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, किस गुप्त शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? देखिए नवरत्न जो थे यह रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से किस गुप्त शासक का अन्य नाम विक्रमादित्य था? देखिए अन्य नाम जो कि विक्रमादित्य इनमें से हो जाएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय का। आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन का बी रहेगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, समुद्रगुप्त के जीवनी पर लिखी गई प्रयाग प्रस्थि किसके द्वारा लिखी गई थी? तो प्रयाग प्रस्थिति जो है यह लिखी गई थी हरिसेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा हरिसेन के द्वारा। तो देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? दोस्तों इनमें से जो रचना कालिदास की नहीं है यह हो जाएगा मृच्छकटितम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाकी के अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम और मेघदूतम जो है सभी के सभी कालिदास की रचना है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, पंचतंत्र के रचयिता इनमें से कौन है? दोस्तों पंचतंत्र की रचयिता की बात करें तो इनमें से हो जाएंगे विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है विष्णु शर्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? तो संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता इनमें से हो जाएंगे पाणिनि। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है पाणिनि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान व लेखक था? तो इनमें से हो जाएंगे हर्षवर्धन जो कि संस्कृत के महान विद्वान व लेखक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, हर्षचरित के रचयिता कौन है? तो हर्षचरित के रचयिता जो है इनमें से हो जाएंगे बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बाणभट्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, हर्षवर्धन के शासन काल में यात्री भारत आया था। कौन से यात्री भारत में आए थे हर्षवर्धन के समय में? तो इनमें से हो जाएंगे ह्वेनसांग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा ह्वेनसांग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नागानंद नाटक के रचयिता है? तो नागानंद नाटक के रचयिता जो है इनमें से हो जाएंगे हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा हर्षवर्धन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, वातापी इनमें से किन की राजधानी थी? देखिए वातापी जो राजधानी थी यह थी चालुक्य की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा चालुक्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, किस शासक द्वारा महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो देखिए जो महाबलीपुरम का रथ मंदिर था इनका निर्माण करवाने वाले हो जाएंगे नरसिंह वर्मन प्रथम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, किसके शासन काल के समय में अजंता व एलोरा की गुफाएं चित्रकला विकसित की गई थी? तो अजंता एवं एलोरा की गृह चित्रकला विकसित जो हुआ था यह हुआ था राष्ट्रकूट के समय में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा राष्ट्रकूट के समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, इनमें से किसके मध्य तात्कोलम का युद्ध हुआ था? तो तात्कोलम का युद्ध जो है इनमें से हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूट के मध्य। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? दोस्तों विजय स्तंभ का निर्माण करवाने वाले शासक इनमें से हो जाएंगे राणा कुंभा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, राणा कुंभा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, किसके द्वारा गीत गोविंद काव्य की रचना की गई थी? देखिए गीत गोविंद काव्य की रचना करने वाले इनमें से हो जाएंगे जयदेव। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जयदेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक मानते हैं? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो है इनमें से माने जाते हैं इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इल्तुतमिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब उल हिंद नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो किताब उल हिंद नामक पुस्तक के रचयिता इनमें से हो जाएंगे अल बरूनी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अल बरूनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शासक ने स्वयं को खुदाई खिदमतगार कहा था? तो खुदाई खिदमतगार कहने वाले इनमें से हो जाएंगे बलबन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, बलबन। तो देखिए आपका अगला सवाल है, दिल्ली के किस सुल्तान ने दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी? देखिए दीवान ए अर्ज की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा था? तो दिल्ली सल्तनत के जिस शासक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा था इनमें से हो जाएंगे मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो इंडिया की उत्पत्ति जो है यह हुआ था सिंधु शब्द से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सिंधु शब्द से। चलिए अगले सवाल, किस जीव की संख्या संसार में सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक संख्या जो है संसार में मछली की है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मछली, जो कि एकमात्र ऐसा जीव है जिसकी संख्या पूरे संसार में सबसे अधिक है। देखिए अगला सवाल, नींबू पानी किस बीमारी को ठीक करता है? तो नींबू पानी जो है इनमें से ठीक करती है ऑप्शन नंबर का बी, कब्ज की बीमारी को। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कब्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जानवर सबसे ज़्यादा आलसी होती है? देखिए सबसे ज़्यादा आलसी जानवर जो है इनमें से हो जाएगा शेर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, शेर, जो कि सबसे अधिक आलसी होती है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, इन त्योहारों में से कौन सा भारत में सर्दियों के दौरान मनाई जाती है? देखिए सर्दियों के दौरान मनाई जाने वाली त्योहार इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, मकर संक्रांति। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, मकर संक्रांति, जो कि सर्दियों में मनाई जाती है।